अस्सलाम वालेकुम। सोहराब बरकत आपसे मुखातिब है। 2000 केस के हवाले से एक और बड़ा इंपॉर्टेंट दिन है, लेकिन अभी तक ऐसा महसूस हो रहा है कि 99.9% केस मेहदी अली काज़मी के हाथ में है। उसे जब दिल करता है वो बजाता भी है, घसीट भी रहा है और अपने तरीके से केस चला भी रहा है। जब दिल करता है टैक्सी का हॉर्न बजाता है और टैक्सी का रुख मोड़ देता है। यह मैं आपको हकीकतन बता रहा हूं। और मेहदी अली काज़मी ने डॉक्टर ज़हीर के उस इंटरव्यू को बड़ा सीरियस लिया जिसमें उसने झूठ बोला था कि वो 80-90 हजार में पूरा पाकिस्तान घूमकर आया है, और मेहदी अली काज़मी उसे पूरा पाकिस्तान घुमा रहा है और वो हकीकत में घूम रहा है। मेरी इतलात के मुताबिक वो इस वक्त मुल्तान के अंदर मौजूद है। जब पेशावर से, लाहौर से और भावलपुर से उसकी बेल कैंसिल हुई तो मुल्तान बेंच ने उसे बेल दी है और वो मुल्तान के अंदर मौजूद है। लेकिन मेहदी अली काज़मी ने वहां पर जो अदालत है उसने भी 4 दिन का वक्त दिया है। कोर्ट के सामने आकर पेश हो तो काज़मी साहब ने उसे घसीट कर कोर्ट के सामने दोबारा से लेकर आएंगे। बहुत मुश्किल हो गया है उसके लिए। बड़ी अहम डेवलपमेंट है आज की, और अभी डेवलपिंग स्टोरी आने वाले टाइम में इस पर वीडियोस करेंगे। जो जज साहब हैं, मुअज़्ज़ज़ जज, जो इस केस को सुन रहे थे कि इस केस का जो बड़ा अहम किरदार है, जो पुलिस इन्वेस्टिगेशन है, उसके हवाले से जो तहकीकात करने वाले हैं इन्वेस्टिगेटिव ऑफिसर, उन्हें तब्दील कर दिया जाए। जज साहब ने माजरत कर ली है। उन्होंने कहा जी मेरी एक्सपर्टीज नहीं है, मैं पीछे हट रहा हूं, लिहाजा ये केस किसी दूसरे जज को दिया जाए जो कि एक्सपर्ट है इस सारे मामले में। अब जिन जज साहब ने ये माजरत की है, ये वही जज साहब हैं कि इन्होंने इससे पहले ज़हीर के हवाले से कुछ एक पटिशन जो मेहदी अली काज़मी ने दायर की थी उन्हें मुस्तरद किया था। और अब जिस जज साहब की तरफ केस जा रहा है या जो समाअत करेंगे, ये वही जज साहब हैं जिन्होंने वो निकाह करवाने वाले और जो निकाह के गवाह थे उनकी बेल्स कैंसिल की थी और उन्हें कहा था कि आपने मुआशरे के साथ जुल्म किया है, मुआशरे में फसाद बर्पा किया है और आपने 2 नंबर निकाह करवाया था जिसकी कोई लीगल बाइंडिंग्स नहीं थी। इसके हवाले से चूंकि डेवलपिंग स्टोरी है, रिपोर्टर्स मौजूद हैं, जो भी इतलात होंगी वो आपके साथ शेयर करेंगे। इकरारुल हसन की वीडियो का जख्म ताजा है और उसका जो खून है वो अभी तक रस रहा है। नींदें उड़ी हुई हैं, सुबह मुर्गियों की आवाजें भी नहीं बोलने देती। मुर्गियों ने भी शोर डाला हुआ है कि भाई अब हम तंग आ गए हैं, अब मजीद झूठ हम नहीं सुन सकते। एक कमेंट किया गया है एक लाइव सेशन के दौरान, और आपको पता है कि लाइव जो महफिल लगती है उसमें जो अब लोगों की तादाद बढ़ती बढ़ती 6 हो गई थी, वो कम हो गई है, वो सुकड़ गई है और पता नहीं चल रहा। कमेंट तो पहले सुकड़े थे लेकिन उसके बाद लोगों की तादाद भी सुकड़ गई है। यह कमेंट हमारी टीम ने निकाला है और यह कमेंट मुझे दुबई के एक साफी ने भेजा है, फौरी तौर पर उन्होंने स्क्रीनशॉट लेकर। ये एक बड़ी पढ़ी लिखी खातून है जिन्होंने ये कमेंट किया है। वो लिखती हैं, अदाकारा, डे बिफोर यस्टरडे मिस्टर बिलाल क्लेम्ड दैट देयर इज नो अरेस्ट थ्रेट टू मिस्टर ज़हीर, डॉक्टर मिस्टर ज़हीर, and according to Mr. Bilal, he was assured by the high police officials and some other agencies that there is no such decision made to send teams to arrest him, कि डॉक्टर की कोई गिरफ्तारी नहीं होगी, कोई टीम नहीं जाएगी, डॉक्टर एंजॉय करे, सेलिब्रेट करे, मौसम एंजॉय करे। So how come within couple of hours after he made tall claims the Sindh police arrived in Punjab? लेकिन कैसे हुआ ये कि इतने बड़ी बड़ी बातें करने के बाद सिंध पुलिस पहुंच गई है डॉक्टर के पीछे, छापे मार रही है, जिधर जाता है लोकेशन ट्रेस हो रही है, ये हो क्या रहा है सारा मामला? तो उन्होंने कहा सिंध पुलिस पहुंच गई है इन पंजाब टू रिकवर दुआ एंड अरेस्ट ज़हीर। होप यू विल रिप्लाई माय कमेंट टू प्रूव योर स्टांस ऑन ऑनेस्ट जर्नलिज्म। ऑनेस्ट जर्नलिज्म के ऊपर मेरी दरखास्त है, या ख्वाहिश है, या उम्मीद है कि आप कमेंट करेंगे। मजबूर हो गई, जाहिर है, लॉजिकल बात है और इसको ओपन करें, लॉजिकल बात है। तो उस लॉजिकल बात का इन्होंने जवाब क्या दिया, आप अंदाजा लगाइए कि बड़ी जबरदस्त बात थी कि जो आप क्लेम्स कर रहे थे, आपने लोगों को यह कहा था कि रावी सुख चैन लिख रहा है, लेकिन ये रावी ने तो अजाब बर्पा कर दिया है। ये तो अब आपकी वीडियोस आ रही है, एक तरफ आप लोग कहते थे सेलिब्रेट कर रहे थे, मिठाइयां बांट रहे थे, दूसरी तरफ आप आकर रो रहे हो कि हमारी रातों की नींद गायब हो गई, हो क्या रहा है? तो उस पर अदाकारा का कमेंट आता है और कहा जाता है केस मुकम्मल तौर पर खत्म है, ओनली सम पॉलिटिकल प्रेशर, कुछ सियासी प्रेशर है जिसकी वजह से दोबारा से शुरू हुआ है। भाई ये सियासी प्रेशर नहीं है, ये आप लोगों का प्रेशर है, ये आप आम लोगों का प्रेशर है जो अपने घर के काम छोड़कर इस केस को फॉलो कर रहे हो। ये इकरारुल हसन के 3 वीलॉग्स का प्रेशर है कि जिसने कयामत बर्पा कर दी है, नींदें उड़ाकर रख दी हैं, और ये 33 लोगों का गैंग जिनके पीछे पुलिस पड़ी हुई है, और मेहदी अली काज़मी जो मरकजी किरदार है डॉक्टर ज़हीर, वो उसे पूरा पाकिस्तान अब हकीकतन घुमा रहा है। इससे पहले फ्रॉड था, लेकिन अब हकीकत में बेल के लिए, जमानतों के लिए पूरा पाकिस्तान उसे घुमाए जा रहा है, घुमाए जा रहा है। और कब तक घुमाएगा, कब तक घसीटने का सिलसिला जारी रहेगा,
देखना होगा। लेकिन काजमी साहब से दरखास्त है कि अब कम घसीटें और अपनी जगह पर इन्हें पहुंचाएं ताकि हम वो तस्वीर शेयर कर सकें। ख्याल रखिएगा अपना। अल्लाह हाफिज।